सभी भक्तों को सीताराम। जय बालाजी महाराज। जय बागेश्वर धाम सरकार। सोना, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सत्संग करना क्या आसान है? धुंधकारी की संपूर्ण कथा। संत के दर्शन दुर्लभ क्यों होते हैं? सुदामा को पूरी जिंदगी गरीबी क्यों झेलनी पड़ी? सोना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में कुछ भी देख सकते हैं। कहीं के भी दृश्य हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो बड़े भयानक स्वप्न हम सबको दिखाई देते हैं। कभी शुभ तो कभी अशुभ स्वप्न हमें दिखते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल गला सकती है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। हमारी यह आत्मा उस परब्रह्म परमात्मा का ही एक अंश है जो कि अजर, अमर, अविनाशी है। इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की आवश्यकता ही पड़ती है। लेकिन हमारा मन गति करता है, इसी मन की गति को ही हम आत्मा की गति समझते हैं। सोने का मतलब आपका चेतन मन सो गया है। चेतन मन जो कि हमारे शरीर का ही एक भाग होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं तथा इसी के आधार पर हम अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था होती है। हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं वो सब चेतन मन की ही देन है। अंदर का मन कभी नहीं सोता क्योंकि उसे इसकी कभी भी आवश्यकता ही नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की वस्तुओं को देखना और सुनना दोनों बंद कर देते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है तथा उसके अंदर कोई राग नहीं होता है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा के साथ मिलकर क्रियाशील हो जाता है। उसके बाद हम स्वप्न देखने लगते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी यह आत्मा कहीं जाती है। दोस्तों, अचेतन मन चेतन मन से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है तथा वह चेतन मन से अधिक काम कर सकता है तथा वह भूत और भविष्य दोनों को देख सकता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा चेतन मन के साथ नहीं जाता है बल्कि अचेतन मन जाता है। शरीर के साथ ही चेतन मन नष्ट हो जाता है परंतु अचेतन मन आत्मा के साथ जुड़ा होता है, जिसे हम कर्म का ढांचा कह सकते हैं। अचेतन मन एक सूचनाओं के ढेर जैसा होता है और सोने के बाद आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है। इसीलिए सोने को दूसरी मृत्यु का भी नाम दिया।